हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को फाल्गुन मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए फाल्गुन मास के इस अध्याय में स्कंद पुराण का कुमारी का खंड का अध्याय सुनेंगे। कुमारी का खंड का नारद जी के द्वारा धर्म वर्मा के दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान देने का महात्म्य सुनेंगे और साथ ही इस अध्याय में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण भी करेंगे और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनेंगे। नारद मुनि बोले कि हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ स्थान हुए हैं उन सब का दर्शन करते हुए मैं समूची पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ भृंगु ऋषि के आश्रम पर पहुंचा, जहां श्रेष्ठ एवं पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जिसका स्मरण 7 कल्पों तक पुण्य फल देने वाला होता है। नर्मदा महान पुण्य प्रदान करने वाली पवित्र सर्व तीर्थमयी तथा कल्याणकारिणी है। वह अपने नामों का कीर्तन मात्र करने से पवित्र कर देती है। दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। नर्मदा में स्नान करने पर जीव सब पापों से छूट जाता है। जैसे पिंगला नाम वाली नाड़ी शरीर के मध्य भाग में स्थित है, उसी प्रकार से नर्मदा ब्रह्मांड रूपी शरीर के उसी स्थान में बताई गई है। वहां नर्मदा में सब पापों का नाश करने वाला शुक्ल तीर्थ है, जहां स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाप छूट जाता है। उस शुक्ल तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर भृंगु मुनि का आश्रम है, जिसमें तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहकर सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के उच्च घोष से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंजती रहती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के उच्च घोष से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंजती रहती है। मुनि श्रेष्ठ भृंगु जहां विराजमान थे उस स्थान पर मैं भी गया। मुझे आते हुए देखकर भृंगु मुनि सहित सभी ब्राह्मणों ने उठकर मेरा स्वागत किया। भली भांति स्वागत करके मुझे अर्घ्यपाद और निवेदन करके सभी मुनिवर मेरे और भृंगुजी के साथ आसनों पर बैठ गए। फिर यह जानकर कि मैंने पूर्ण विश्राम कर लिया है, मुझसे भृंगु मुनि ने इस प्रकार पूछा कि हे मुनिवर, आपको कहाँ जाना है? इस समय आप कहाँ से आए हैं? तब मैंने भृंगु मुनि से कहा कि हे महर्षि, मैंने समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया है। मेरी यात्रा का उद्देश्य था कि ब्राह्मणों को भूमि दान करने के उत्तम भूमि की खोज करूं। मैं पग पग पर ऐसी भूमि का अनुसंधान करता था जो सर्वदा निर्दोष पवित्र तीर्थों से युक्त, रमणीय और मनोरम हो, किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि मुझे अभी तक दिखाई नहीं पड़ी। भृंगु मुनि बोले कि हे देव ऋषि, मैंने भी ब्राह्मणों को बसाने के लिए पूर्व काल में समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का भ्रमण किया था। उस समय मैंने शुभ पुण्य भूमि का दर्शन किया है। मही नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी है, जो सर्व तीर्थमयी होने के साथ ही परम ही कल्याणकारी है। वह देखने में मनोरम, सौम्य और महापापों का विनाश करने वाली है। पृथ्वी पर जो देखे हुए और बिना देखे हुए तीर्थ हैं, वे सब मही नदी के जल में ही निवास करते हैं। पुण्य सलीला मही नदी समुद्र में मिली हुई है। जहाँ मही और समुद्र का संगम हुआ है, वहाँ स्तंभ नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ जो मनुष्य स्नान कर लेते हैं, वे जीवन भर के समस्त पापों से छूट जाते हैं और उन्हें कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होते। तब नारद मुनि भृंगु मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, आप और हम दोनों मही नदी के शोभायमान तट पर चलेंगे, साथ ही उस परम उत्तम स्थान का पूर्ण रूप से दर्शन करेंगे। मेरी बात सुनकर भृंगु मुनि मेरे साथ परम पुण्यमय मही तट का दर्शन करने के लिए आए। उसे देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। तब मैंने गदगद वाणी में भृंगु मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैं इस स्थान को बहुत उत्तम बनाऊंगा। अब आप अपने आश्रम पर पधारे, मैं आगे के कार्य पर विचार करूंगा। इस प्रकार भृंगु मुनि को विदा करके मैं मही के तट पर विचार करने लगा कि यह स्थान मेरे अधीन कैसे होगा, क्योंकि यह भूमि सदा राजाओं के अधीन रही है। यदि मैं राजा धर्मवर्मा के पास जाकर इस भूमि के लिए याचना करता हूँ, तो वे मेरे मांगने पर मुझे अवश्य देंगे,
परंतु मुनियों ने 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए हैं, शुक्ल, शबल और कृष्ण। इनमें शुक्ल सबसे उत्तम है, शबल मध्यम श्रेणी का और कृष्ण अधम कहलाता है। वेदों को पढ़ाकर शिष्य से दक्षिणा रूप में जो धन प्राप्त होता है वह शुक्ल कहा गया है। कन्या से तथा सूद, व्यापार, खेती और याचना से मिला हुआ धन शबल कहलाता है। जुआ, चोरी, दुस्साहसपूर्ण कार्य तथा छल से कमाया हुआ धन कृष्ण कहा गया है। जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्र को पाकर शुक्ल धन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करता है, वह देव योनि में उसके फल का उपभोग करता है। जो राजस भाव से शबल धन के द्वारा याचकों को दान देता है, वह उसका उपभोग मनुष्य योनि में करता है। जो तमोगुण भाव से कृष्ण धन के द्वारा दान करता है, वह नराधा मृत्यु के पश्चात तिर्यक योनि में जाकर उसका फल प्राप्त करता है। इस दृष्टि से मेरे याचना करने पर मिला हुआ धन राजस होगा। यह बात स्वतः स्पष्ट है। यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थित हो राजा से प्रतिग्रह की याचना करता हूँ, तो वह भी प्रतिग्रह होने के कारण ही मुझे अत्यंत ही कष्टदायक प्रतीत होता है। यह राज प्रतिग्रह बड़ा भयंकर है। स्वाद में तो मधु के समान, किंतु परिणाम में विष के तुल्य है। प्रतिग्रह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है, इसलिए मैं इस प्रतिग्रह रूपी पाप से अलग हूँ। फिर दान और याचना, इन दो में से किसी एक उपाय के द्वारा यह स्थान अपने अधिकार में कर पाऊं, इसी बात पर मैं बार बार विचार करने लगा। हे अर्जुन, उसी समय मही और समुद्र के समीप संगम में स्नान करने के लिए वहां बहुत से ऋषि मुनि आ गए। मैंने उन सब से पूछा कि हे महात्माओं, आप लोग अभी कहाँ से आए हैं? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले कि हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, जहाँ के राजा धर्मवर्मा हैं। राजा धर्मवर्मा ने दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या करी। तब आकाशवाणी ने कहा कि दान के दो हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के फल, 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विनाश साधन हैं। ऐसा कहा जाता है। यह एक श्लोक मात्र कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। राजा के बार बार पूछने पर भी आकाशवाणी ने इस श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया। तब महाराज धर्मवर्मा ने ढिंडोरा पिटवाकर यह घोषणा करवाई कि जो भी मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुई इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देगा, उसे मैं 7 लाख गायें, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दान में दूंगा। डंके की चोट पर राजा की यह महती घोषणा सुनकर अनेक देशों के बहुत से ब्राह्मण वहां गए। हम भी धन के लोभ से वहां गए थे, किंतु छोटी बुद्धि होने के कारण उसकी व्याख्या न करके यहाँ लौट आए हैं और अब तीर्थ यात्रा के लिए आगे जा रहे हैं। हे अर्जुन, उन महात्माओं की बात सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हें विदा करके सोचने लगा कि अहो, इस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा से स्थान और धन दोनों प्राप्त कर लूंगा। ऐसा कहने पर मुझे प्रतिग्रह नहीं मांगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध होने वाला है। यद्यपि यह श्लोक अत्यंत ही दुर्लभ है, तथापि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। हे कुंती नंदन अर्जुन, इस प्रकार विचार करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। फिर उस महिसागर संगम तीर्थ को बार बार प्रणाम करके मैं वहां से चला और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा धर्मवर्मा के पास पहुंच गया। वहां जाकर मैंने राजा से कहा कि हे नरेंद्र, मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए। इसके बदले में जो कुछ भी देने के लिए आपने ढिंडोरा पिटवाया है, उसकी यथार्थता प्रकट कीजिए। मेरे कहने पर राजा बोले कि हे ब्राह्मण देव, ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके हैं, परंतु कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं बता पाया। दान के दोनों हेतु कौन है? 6 अधिष्ठान कौन से बताए गए हैं? 6 अंग कौन है? 2 फल कौन से माने गए हैं? वे 4 प्रकार और 3 भेद कौन से हैं? तथा दान के 3 विनाश साधन कौन से बताए हैं? यह सब मुझे वर्णन करो। यदि इन 7 प्रश्नों का तुमने भली भांति उत्तर दे दिया, तो मैं आपको 7 लाख गायें, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं और 7 गांव दान में दूंगा। यदि नहीं बता सके तो खाली हाथ आपको अपने घर लौट जाना पड़ेगा। हे अर्जुन, उनके ऐसा कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा से मैंने कहा कि हे राजन, दान के जो 2 हेतु हैं उन्हें सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभ्युदय का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दानों की वृद्धि और क्षय के कारण होती है।
इनमें से श्रद्धा के विषय में ये श्लोक है। शरीर को बहुत क्लेश देने से तथा धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। श्रद्धा ही संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दान में दे दे या फिर अपना जीवन ही निछावर क्यों न कर दे, तो भी उसे उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्गलोक में गए हैं। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसे तुम सुनो। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेत, भूत और पिशाचों की पूजा करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्याय उपार्जित धन का सत्पात्र को दान करें, चाहे फिर वह दान थोड़ा ही क्यों न हो, उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार है। कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है। वही मधु के समान मीठा होता है। उसी से सात्विक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर विष के समान हानिकारक हो जाता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में परिणित हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हों, तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को दान देने वाला मनुष्य मधुपान के धोखे में मानो विष भक्षण करने वाला हो, वह धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध करता है, तो उसका किया हुआ वह श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुख का ही कारण होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो, वह वस्तु सामान्य कहलाती है। कहीं से मांग कर लाई हुई वस्तु को याचित कहते हैं। धरोहर का ही दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को आदि कहते हैं। दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो, तो उसे अनवाहित कहते हैं। जिसे किसी के विश्वास पर उसके यहाँ छोड़ दिया जाए, वह धन निक्षिप्त कहलाता है। वंश जो के होते हुए सब कुछ दूसरों को दे देना सान्वय सर्वस्व दान कहलाता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि आपत्ति काल में भी 9 प्रकार की वस्तुओं का दान न करे। जो पूर्वोक्त 9 वस्तुओं का दान करता है, वह मूढ़ चित मानव प्रायश्चित का भागी होता है। हे राजन, दान के 2 हेतु बताए गए हैं। तब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो। दान के अधिष्ठान 6 हैं। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय। ये दान के 6 अधिष्ठान कहे गए हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्ति को जो दान दिया जाता है, उसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रख कर अगर कोई दान दिया जाता है, तो उसे अर्थ दान कहते हैं। वह इस लोक में ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार, जुए के प्रसंग में अनधिकारी मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक जो कुछ भी दिया जाता है, वह कामदान कहलाता है। भरी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ भी दिया जाता है, वह लज्जा दान कहलाता है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्ष से जो कुछ भी दान दिया जाता है, वह हर्ष दान कहलाता है। निंदा, अनर्थ, हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्ति को विवश होकर जो दान दिया जाता है, वह भय दान कहलाता है। इस प्रकार दान के 6 अधिष्ठान बताए गए हैं। अब उसके 6 अंगों का वर्णन सुनो। दाता, प्रतिग्रहिता, शुद्धि, धर्म युक्त, देय वस्तु, देश और काल। ये दान के 6 अंग माने गए हैं। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र, सदा अनिंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता की प्रशंसा होती है। सरलता से रहित, श्रद्धाहीन, दुष्ट आत्मा, दुर्व्यसनी, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला तथा बहुत सोने वाला दाता तमोगुणी अधम माना गया है। जिसके कुल, विद्या, आचार तीनों उज्जवल हों, जीवन निर्वाह की व्यक्ति भी शुद्ध हो और सात्विक हो, जो दयालु, जितेंद्रिय तथा योनि दोष से मुक्त हो, वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र कहा जाता है। याचकों को देखने पर सदा प्रसन्न मुख हो, उसके प्रति हार्दिक प्रेम होना
उनका सत्कार करना, उनमें दोष दृष्टि न देखना, ये सब सद्गुण दान में शुद्धिकारक माने गए हैं। जो धन किसी दूसरे को सताकर न लाया गया हो, अति क्लेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो, वह थोड़ा हो या अधिक, वही देने योग्य बताया गया है। किसी के साथ कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है, उसे धर्म युक्त देय कहते हैं। यदि देय वस्तु उक्त विशेषताओं से शून्य हो, तो उसके दान से कोई फल प्राप्त नहीं होता। जिस देश अथवा काल में जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस पदार्थ का दान करने योग्य वही देश और काल श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं है। इस प्रकार के दान के 6 अंग बताए गए हैं। अब दान के द्विविध फलों का वर्णन तुम मुझसे सुनो। महात्माओं ने दान के 2 परिणाम बताए हैं। उनमें से एक तो परलोक सुधारने के लिए होता है और दूसरा इहलोक सुधारने के लिए होता है। श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ भी दिया जाता है, उसका परलोक में उपभोग होता है। असत पुरुषों को जो दिया जाता है, वह दान यही भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए हैं। अब दान के 4 प्रकारों का श्रवण सुनो। ध्रुव, तिक्र, काम्य और नैमित्तिक। इस क्रम से द्विजों ने वैदिक दान मार्ग को 4 प्रकार का बताया है। कुआं बनाना, बगीचे लगवाना, पोखर खुदवाना आदि कार्य जो सबके उपयोग में आते हैं, इनमें धन लगाया जाता है, तो यह धन ध्रुव दान कहलाता है। प्रतिदिन जो कुछ भी दान दिया जाता है, उस दान को त्रिक दान कहते हैं। संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री बल आदि के निमित्त तथा इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान दिया जाता है, वह काम्य कहलाता है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार का होता है। वह होम से रहित होता है, जो ग्रहण और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से दान किया जाता है, वह कालापेक्ष नैमित्तिक दान होता है। श्राद्ध आदि क्रियाओं की अपेक्षा से जो दान किया जाता है, वह क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान कहलाता है। संस्कार तथा विद्या अध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा रख कर जो दान दिया जाता है, वह गुणापेक्ष नैमित्तिक दान कहलाता है। इस प्रकार दान के 4 प्रकार बताए गए हैं। अब उसके 3 भेदों का प्रतिपादन सुनो। 8 वस्तुओं का दान उत्तम माना गया है। विधि के अनुसार किए गए 4 दान मध्यम और श्रेष्ठ कनिष्ठ माने गए हैं। यही दान की त्रिविधता है, जिसे विद्वान पुरुष जानते हैं। गृह, मंदिर या महल, विद्या, भूमि, गाय, कूप, प्राण और सुवर्ण, इन वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र, अश्व आदि वाहन, इन मध्यम श्रेणी के द्रव्यों को देने से मध्यम दान कहा गया है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ, पत्थर, इन वस्तुओं के दान को श्रेष्ठ पुरुषों ने कनिष्ठ दान कहा है। ये दान के 3 भेद बताए गए हैं। अब दान नाश के 3 हेतुओं को सुनो, जिसे देकर पीछे पश्चाताप किया जाए। जो अपात्र को दिया जाए, जो बिना श्रद्धा के दिया जाए, वह दान नष्ट हो जाता है। पश्चाताप, अपात्रता, अश्रद्धा, ये तीनों दान के नाशक हैं। यदि दान देने के बाद पश्चाताप होता है, तो वह आसुरी दान कहलाता है, जो कि निष्फल हो जाता है। जो अश्रद्धा से दान दिया जाता है, वह राक्षस दान कहलाता है, वह भी व्यर्थ चला जाता है। ब्राह्मणों को डांट फटकार कर या कटु वचन सुनाकर जो दान दिया जाता है, या उसे दान देने के बाद उस ब्राह्मण को कोसा जाता है, तो वह पेशाच दान माना जाता है। ऐसा दान भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। ये तीनों भाव दान के नाशक हैं। हे राजन, इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो दान का यह उत्तम महात्म्य है, मैंने तुम्हें संपूर्ण सुना दिया। धर्मवर्मा बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मुझे अपनी तपस्या का पूरा फल प्राप्त हो गया। आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। विद्या पढ़कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया, तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत कलेश उठाकर जो पत्नी प्राप्त हो गई, यदि वह कटुवादिनी निकले, तो वह भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनवाया, उसका पानी यदि खारा निकला, तो वह भी निरर्थक है। अनेक प्रकार के क्लेश सहन करने के पश्चात जो मनुष्य जन्म मिले, वह यदि धर्म आचरण के बिना बिताया जाए, तो उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गई थी, उसे आज आपने सफल बना दी। आपको नमस्कार है। समस्त ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में आए हुए सनका आदि कुमारों से यह ठीक ही कहा था कि मैं यजमान के यज्ञ मंडप में अपनी अग्नि रूप में मुख के द्वारा घी में डुबोई हुई आहुति पाकर भी उसे उतनी तृप्ति पूर्वक नहीं खाता, जितनी कि मुझ में अपने कर्म फल समर्पित करके
प्रसन्न होने वाले ब्राह्मण के मुख से भोजन करते समय मुझे एक गास में तपती होती है। अतः मैंने अपने व्यवहारों से यदि कभी ब्राह्मण का अप्रिय किया हो तो सबके स्वामी ब्राह्मण लोग कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करें। हे मुनिवर, आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। मैं चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा धर्म वर्मा के ऐसा कहने पर उस समय मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, मैं देव ऋषि नारद हूँ। स्थान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पित करो। हे महाराज, यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं के लिए ही है, तथापि जिस समय जो राजा हो उसी से उनको मांगना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी का प्रतिपालक और दाता होता है। इसलिए द्रव्य शुद्धि की इच्छा से मैं तुमसे भूमि दान मांगने आया हूँ। राजा ने कहा कि हे विप्रवर, यदि आप देव ऋषि नारद हैं तो यह सारा राज्य आपका ही है। मैं तो आपका और समस्त ब्राह्मणों का चाकर हूँ। नारद मुनि बोले कि हे अर्जुन, तब मैंने राजा धर्म वर्मा से कहा कि यह धन तुम्हारे ही पास रहे, आवश्यकता के समय मैं मांग लूंगा। ऐसा कहकर मैं रेवतक पर्वत चला गया। उस श्रेष्ठ पर्वत का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। वहां तपस्या करके मनुष्य अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे भक्त पुरुष भगवान महादेव को पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेते हैं। हे कुंती नंदन, मैं रेवतक पर्वत की एक बहुत बड़ी शिला पर बैठ गया। शीतल मंद सुगंध पवन के स्पर्श से अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन विचार करने लगा कि स्थान तो मैंने प्राप्त कर लिया, जो अत्यंत ही दुर्लभ था। अब मैं उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरंभ करूं। मुझे ऐसे ब्राह्मण देखने चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गए हैं। इस विषय में वेद पाठी विद्वानों के वचन इस प्रकार सुने जाते हैं। जैसे खेने वाले के बिना कोई नाव किसी प्राणी को पार उतारने में समर्थ नहीं, उसी प्रकार जाति से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वह ब्राह्मण तिनके के आग के समान शीघ्र बुझ जाती है, तेजोहीन हो जाती है। अतः उसे द्रव्य प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राख में आहुति नहीं दी जाती। दान के सुयोग्य पात्र को छोड़कर अपात्र को जो दान दिया जाता है वह दान वैसा ही है जैसा कि ऊसर में बोए हुए बीज शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दान में ली हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मण के अंतःकरण को नष्ट करती है। इसी प्रकार गाय उसके भोगों को, स्वर्ण उसके शरीर का, घोड़ा उसके नेत्र का, वस्त्र उसकी स्त्री का, घृत उसके तेज का, तिल उसकी संतान का नाश करती है। अतः अविद्वान ब्राह्मण को सदा प्रतिग्रह से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति कष्ट पाता है। इसलिए जो मूढ़ तपस्या से युक्त गुप्त रूप से स्वाध्याय का साधन करने वाले हैं तथा जो शांत चित्त वाले हैं, उन्हीं को दिया हुआ दान सदा अक्षय होता है। उत्तम देश में, उत्तम काल में, श्रेष्ठ उपाय से सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है वही परिपूर्ण दान धर्म का लक्षण है। केवल विद्या अथवा तपस्या से सुपात्रता नहीं आती। जहाँ सदाचार है और उसके साथ ये दोनों अर्थात विद्या और तपस्या है, उसी को उत्तम पात्र कहा गया है। नारद मुनि कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं देश देश घूमकर विद्यारूपी नेत्र वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूँ। यदि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तब मैं उन्हें दान करूंगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रम पर प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा। मेरे श्लोकों का अर्थ यह था कि मातृता को कौन विशेष रूप से जानता है, वह मातृका कितने प्रकार की और कैसे अक्षरों वाली है, कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए ग्रह को अच्छी तरह जानता है, अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला किसको ज्ञात है, संसार में रहने वाला कौन पुरुष विचित्र कथा वाली वाक्य रचना को जानता है, कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्र में रहने वाले महान गाह की जानकारी रखता है, किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्राह्मण तत्व का ज्ञान है, चारों युगों के मूल दिनों को कौन बता सकता है, 14 मनुओं के मूल दिवस का किसको ज्ञान है, भगवान सूर्य किस दिन पहले पहले रथ पर सवार हुए, जो काले सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डाले रहते हैं, उसे कौन जानता है, इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्यों से भी अत्यधिक दक्ष है, कौन ब्राह्मण दोनों मार्गों को जानता और बतलाता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे इन 12 प्रश्नों का उत्तर दे देगा
वे मेरे लिए परम पूज्य है और मैं चिरकाल तक उनका सेवक बना रहूंगा। हे अर्जुन, इन प्रश्नों का गान करता हुआ मैं पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण कर रहा था। मुझे जो जो ब्राह्मण मिले उन सब ने यही कहा कि आपके इन प्रश्नों की व्याख्या तो बड़ी ही कठिन है, हम तो केवल नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर घूमकर मैं वापस लौट आया और हिमालय के शिखर पर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा कि अहो, मैंने सब ब्राह्मणों को देख लिया, अब मैं क्या करूं? इसी समय मेरे मन में एक विचार आया कि मैं अभी तक कलाप ग्राम में तो गया ही नहीं। वह एक उत्तम स्थान है जहां ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या के मूर्तवान हैं। उनकी संख्या 84,000 है। वे सब के सब वेद अध्ययन से सुशोभित हैं। अतः मुझे उसी स्थान पर चलना चाहिए। मन ही मन ऐसा विचार करके मैं वहां चल दिया और आकाश मार्ग से वहां पहुंच गया। पुण्य भूमि पर बसा हुआ वह श्रेष्ठ गांव 100 योजन की दूरी तक फैला हुआ था। अनेक प्रकार के वृक्ष वहां सब ओर से छाया किए हुए थे। अग्निहोत्र से उठा हुआ धुएं का प्रभाव वहां कभी शांत नहीं होता था। कलाप ग्राम वह स्थान है जहां सतयुग के लिए सूर्यवंश, चंद्रवंश और ब्राह्मण वंश का बीज शेष और सुरक्षित है। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने द्विजों के आश्रम में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुरवाणी में अनेक प्रकार के वादों पर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उस विद्वत सभा के बीच मैंने अपनी भुजा उठाकर घोषणा की कि हे ब्राह्मणों, अब आप लोग मेरे 12 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ब्राह्मण बोले कि हे विप्रवर, आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप कोई प्रश्न हमसे पूछे। वहां के विद्वान ब्राह्मण पहले मैं उत्तर दूंगा ऐसा कहकर एक दूसरे को मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न रखे। सुनकर वे मुनीश्वर उन प्रश्नों को खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे कि हे विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों से भी छोटे हैं। इन छोटे छोटे प्रश्नों से यहाँ क्या होने वाला है? आप हम लोगों में जिसे सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हो, वही इन प्रश्नों का उत्तर दे। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने आप को कृतार्थ माना और उनमें से एक बालक को सबसे हीन समझकर कहा कि यह बालक मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उस बालक ब्राह्मण का नाम सुतनु था। उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मातृका में 52 अक्षर बताए गए हैं। उनमें सब में प्रथम अक्षर ओंकार है। उसके सिवा 14 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपध्य मानीय हैं। यह सब मिलकर 52 मात्र का वर्ण माने गए हैं। हे ब्राह्मण दे, ये तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई, अब इनका अर्थ सुनो। इस अर्थ के विषय में पहले आपसे एक इतिहास कहूंगा। पूर्व काल की बात है। मिथिला नगरी में कोथुम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रचलित हुई संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया। वे 31,000 वर्षों तक आदर पूर्वक अध्ययन में लगे रहे। उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं जाता था। अध्ययन पूरा करके जब वे ग्रस्त हुए, जब कुछ काल के बाद उनके एक पुत्र हुआ। उनके सारे बर्ताव जड़ की भांति होते थे। उनसे केवल मातृका पढ़ी। मातृका पढ़ने के बाद दूसरी कोई बात उसे याद नहीं रहती थी। इससे उसके पिता उससे बहुत खिन्न हुए। उस जड़ बालक से कहने लगे कि बेटा पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, नहीं पढ़ोगे तो यह मिठाई मैं दूसरों को दे दूंगा और तुम्हारे दोनों कान उखाड़ दूंगा। यह सुनकर पुत्र ने कहा कि पिताजी, क्या मिठाई लेने के लिए ही पढ़ा जाता है? क्या लोभ की पूर्ति ही अध्ययन का उद्देश्य है? अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्य को परलोक पहुंचा देता है। कोथुम बोले, हे वत्स, ऐसी बातें कहने वाली तेरी आयु बढ़े। तेरी यह बुद्धि बहुत अच्छी है, अब तू पढ़ता क्यों नहीं है? पुत्र ने कहा कि पिताजी, जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब तो मैंने मातृका में ही पढ़ ली। बताइए अब इसके बाद कंठ किस लिए सुखाया जाए? पिता बोले कि हे पुत्र, तू तो आज बड़ी ही विचित्र बात कह रहा है। मातृका में तूने किस ज्ञातव्य अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिया? बता, मैं तेरी बात सुनना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा कि पिताजी, हे पिताजी, आपने 31,000 वर्ष तक अनेक प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल भ्रम को ही पाला है। यह धर्म है, यह धर्म है ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बताया गया है उसमें चित्त भ्रांत सा हो जाता है। आप उपदेश को केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक अर्थ की जानकारी नहीं रखते। जो ब्राह्मण केवल
पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते। वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं। अतः मैं आपसे मोहनाशक वचन सुनाता हूँ। आकार ब्रह्मा कहे गए हैं, भगवान विष्णु उकार बताए गए हैं, मकार को भगवान महेश्वर का प्रतीक कहा गया है। ये तीन गुण में स्वरूप बताए गए हैं। ओंकार के मस्तक पर जो अनुस्वार रूप अर्धमात्रा है, वह सर्वोत्कृष्ट भगवान सदाशिव का प्रतीक है। यह है ओंकार की महिमा, जिसका वर्णन कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। पुनः जो मातृका का सार सर्वस्व बताया गया है, अब उसे सुनिए। अकार से लेकर ओकार तक जो 14 स्वर है, वे 14 मनु स्वरूप है। स्वयंभू, स्वारोचिष, ओतम, ओतम, रेवत, तामस, छठे चाक्षुष, सातवें वेवस्वत जो इस समय वर्तमान है, सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी, रोच्य और भोत्य, ये 14 मनु हैं। श्वेत, पांडु, लोहित, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम, धूम्र, अधि पिंगल, थोड़ा पिंगल, तिरंगा, बहुरंगा तथा कबरा, यह क्रमशः 14 मनुओं के रंग हैं। हे पिताजी, वेवस्वत मनु ओंकार स्वरूप है। उनका रंग काला बताया गया है। कैसे लेकर है तक 33 देवता हैं। कैसे लेकर ठह तक 12 आदित्य हैं। ड से लेकर बै तक जो अक्षर हैं, वे 11 रुद्र हैं। भय से लेकर श तक 8 वसु माने गए हैं। स और है ये दोनों अश्विनी कुमार हैं। इस प्रकार ये 33 देवता कहे गए हैं। हे पिताजी, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा, मूल्य, उपधनमानीय, ये 4 अक्षर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्दिज नामक 4 प्रकार के जीव हैं। पिताजी, यह भावार्थ बताया गया है। अब तत्व का अर्थ सुनिए। जो पुरुष इन देवताओं का आश्रय लेकर कर्म अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं, वे ही अर्ध मात्रा स्वरूप सदा शिव में लीन होते हैं। 4 प्रकार के जीवों में से कोई भी जब मन, वाणी, क्रिया द्वारा इन देवताओं का भजन करता है, तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्यों के द्वारा ये देवता नहीं माने गए, उस शास्त्र को यदि साक्षात ब्रह्मा जी भी कहे तो नहीं मानना चाहिए। ये सब देवता वैदिक मार्ग में सर्वत्र प्रतिष्ठित है। अतः जो दुरात्मा इन देवताओं का उल्लंघन करके तप, दान, जप करते हैं, वे वायु प्रदान मार्ग में जाकर सर्दी से कांपते रहते हैं। सुतनु कहते हैं, पुत्र की बात सुनकर पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने और भी प्रश्न उनसे पूछे। पुत्र ने भी उनके प्रत्येक प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया। हे मुनिवर, मैंने भी उसी प्रकार तुम्हारे मातृका संबंधी उत्तम प्रश्नों का समाधान किया है। अब 25 वस्तुओं से बने हुए ग्रह संबंधी द्वितीय प्रश्न का उत्तर सुनो। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, ये 25 तत्व हैं। 25वां तत्व पुरुष है, जो सदा शिव रूप है। इन 25 तत्वों से संपन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार तत्वत्व जानता है, वह परम कल्याण में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब हे देव ऋषि, आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। वेदांतवादी विद्वान बुद्धि को ही अनेक रूपों वाली स्त्री कहते हैं, क्योंकि वही अनेक प्रकार के विषयों और पदार्थों का सेवन करने से अनेक रूप ग्रहण करती है, किंतु अनेक रूप होने पर भी वह एकमात्र धर्म के संयोग से एक रूप ही कहलाती है। हे नारद मुनि, आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर सुनिए। मुनियों ने जिसे नहीं कहा तथा जो वचन देवताओं की मान्यता नहीं स्वीकार करता, उसे विद्वानों ने विचित्र कथा से मुक्त बंध कहा है, तथा जो काम युक्त वचन है वह भी इसी श्रेणी में है। अब 5वें प्रश्न का समाधान सुनिए। एकमात्र लोभ ही इस संसार समुद्र के भीतर महान गह है। लोभ से पाप में प्रवृत्ति होती है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ से कामना होती है। अब आप ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन सुनो। मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, ये 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इनमें विद्या और सदाचार की विशेषता से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जिसका जन्म मात्र ब्राह्मण कुल में हुआ हो, वह जब जाति मात्र से ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार तथा वैदिक कर्मों से हीन रह जाता है, तब उसको मात्र ऐसा कहते हैं। जो एक उद्देश्य को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा करके वैदिक आचार का पालन करता है, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी
तथा दयालु है उसे ही ब्राह्मण कहा गया है। इस प्रकार 8 भेदों वाले ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। अब युग आदि तिथियां बतलाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सतयुग की तिथि बताई गई है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वह त्रेता युग की आदि कही जाती है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विद्वानों ने द्वापर की तिथि कही है। भाद्वा कृष्ण त्रयोदशी कलयुग की आरंभ तिथि कही गई है। ये 4 युगादि तिथियां हैं। इनमें किया हुआ दान होम अक्षय हो जाता है। प्रत्येक युग में 100 वर्ष तक दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह इन तिथियों में करने से ही प्राप्त हो जाता है। ये युगादि तिथियां बताई गई है। अब मनवंतर की प्रारंभिक तिथियों का श्रवण करो। आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भाद्वा की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पोष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्ण अष्टमी और आषाढ़ की पूर्णिमा और कार्तिक की पूर्णिमा, फाल्गुन चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा ये मनवंतर की तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय कर देती है। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले पहले रथ पर आरूढ़ हुए वह ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की सप्तमी तिथि है जिसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। विद्वान पुरुष जिसे सदा उद्वेग में डालने वाला बताते हैं उसका यथार्थ परिचय सुनो। जो प्रतिदिन याचना करता है वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं। जैसे चोर सब जीवों को उद्वेग में डाल देता है उसी प्रकार वह भी है। वह पापात्मा सबके लिए तथा उद्वेग कारक होने के कारण नरक में जाता है। हे ब्राह्मण, इस लोक में किस कर्म से मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है? यहाँ से मुझे कहाँ किस लोक में जाना है? इस बात का भली भांति विचार करके जो पुरुष भावी क्लेश के निराकरण का समुचित उपाय करता है विद्वानों ने उसकी दक्ष पुरुषों से अधिक दक्ष कहा है। पुरुष अपनी आयु में से 8 मास 1 दिन अथवा संपूर्ण पूर्व अवस्था में अथवा पूरी आयु भर ऐसा कर्म अवश्य करे जिससे कि अंत में वह परम सुखी हो जाए और निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ता जाए। वेदांतवादी विद्वान ने अर्ची और धूम ये 2 मार्ग बताए हैं। अर्ची मार्ग से जाने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है और धूम मार्ग से जाने वाला पुरुष स्वर्ग में पुण्य फल भोग कर पुनः इस संसार में लौट आता है। सकाम भाव से किए हुए यज्ञ आदि के द्वारा धूम मार्ग की प्राप्ति होती है और निष्कर्म्य से अची मार्ग प्राप्त होता है। इन दोनों से भिन्न जो अशास्त्रीय मार्ग है वह पाखंड कहलाता है। जो देवताओं तथा मनुप्रोक्त धर्मों को नहीं मानता वह उक्त दोनों मार्गों को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार यह तत्वार्थ का निरूपण किया गया। हे विप्रवर, मैंने आपके सभी 12 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यह ठीक है या नहीं इसको आप मुझे बताइए। साथ ही आप अपना परिचय भी दीजिए। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मद कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका।
मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गलमुंडल माला शिव गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावे, ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत करत भेरू शिव नृत करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा, बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस तरह फाल्गुन मास के 10वें दिन हमने यह संपूर्ण महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।